जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भारतीय बलवंत यादव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि आज है 15 जनवरी और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। और इसमें हम बात करेंगे जो हमारे देश में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 2025 में, और जो हमारे देश में मुख्य मिशन है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम दिवसों को रिवाइज करते हैं, जैसे कि हम डेली करते हैं दोस्तों। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को वैज्ञानिक कल्पना दिवस और विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती और अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय सिद्ध दिवस मनाया जाता है। 7 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कारीगर दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वहीं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी और जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती दिवस मनाया जाता है। 13 जनवरी को मुख्य रूप से भारत में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति और पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये धार्मिक, इसका महत्व क्या है, विभिन्न नाम क्या है, माघ मेले की शुरुआत कब होती है, ये इसका मेन मुख्य चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के बारे में। इसमें के हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उसके प्रश्न साथ में उसके उत्तर भी लेकर के आए हैं, प्रश्न और उत्तर। तो चलिए दोस्तों, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह कब मनाया गया? तो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2025 को मनाया गया। दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि थे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब हम बात करेंगे 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि किस देश से आए थे? तो मुख्य अतिथि इंडोनेशिया देश से आए थे। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 की थीम क्या थी? गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास थी। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गणतंत्र दिवस 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को मिली? गणतंत्र दिवस 2025 में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? दोस्तों इसकी थीम थी, उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम महाकुंभ 2025 विरासत और विकास थी। अब बात हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में भारत में कौन प्रमुख विदेशी अतिथि आए थे? तो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत आए थे। अब बात करते हैं 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? तो अब बात करते हैं इसके उत्तर की दोस्तों। तो यह समारोह भारत के गणतंत्र बनने की 76वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया और देश की विरासत व विकास को प्रदर्शित किया गया। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे इसरो के प्रमुख मिशन, जो 2023 और 2024 के प्रमुख मिशन थे, उनकी हम बात करते हैं दोस्तों। और इसमें 25 भी शामिल है 2023 से 25 तक के। कितने दोस्तों? 2023 से 25 तक के जो शामिल हैं मिशन, उनकी हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न जो है हमारा, CMS-03 मिशन का प्रक्षेपण कब हुआ और किस रॉकेट से किया गया? तो दोस्तों CMS-03 मिशन का प्रक्षेपण 2 नवंबर 2025 को LVM-3M5 रॉकेट से किया गया। अब हम बात करेंगे निसार मिशन का प्रक्षेपण कब हुआ तथा प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो निसार मिशन का प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 रॉकेट से किया गया। दोस्तों हम बात करेंगे जियोम 4 मिशन का प्रक्षेपण कब हुआ और इसमें क्या विशेष था? तो एक्सियोम 4 मिशन का प्रक्षेपण 25 जून 2025 को किया गया। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। कौन शामिल थे दोस्तों? इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। EOS 9 मिशन का प्रक्षेपण कब हुआ और किस रॉकेट से किया गया? तो दोस्तों EOS मिशन का प्रक्षेपण 18 मई 2025 को PSLV रॉकेट से किया गया। यह मिशन असफल रहा। यह मिशन कैसा रहा दोस्तों, इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। यह मिशन हमारा असफल रहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसरो का 100वां मिशन कौन सा था, उसका प्रक्षेपण कब और किस यान से हुआ था? तो दोस्तों ये हमारा पेपर को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसरो का हमारे 100वां मिशन है, तो ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसरो का 100वां मिशन NVS 02 था और जिसका प्रक्षेपण 19 जनवरी 2025 को GSLV 15 रॉकेट से किया गया था। किससे किया गया था दोस्तों? NVS 02 था इसरो का 100वां मिशन, और उसके साथ ये 19 जनवरी 2025 को GSLV F-15 रॉकेट से किया गया था। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SPA-DEX मिशन का प्रक्षेपण कब और किस रॉकेट से किया गया? तो SPA-DEX मिशन का प्रक्षेपण 30 दिसंबर 2024 को PSLV C-60 रॉकेट से किया गया। अब बात आती है बेटा प्रोबा 3 मिशन का प्रक्षेपण विवरण लिखिए। तो इसमें अगर ऐसा आता है क्वेश्चन, तो प्रोबा 3 मिशन का प्रक्षेपण 5 दिसंबर 2024 को PSLV CS-59 रॉकेट से किया गया। अब बात आती है GSAT-20 का प्रक्षेपण कब हुआ और किस रॉकेट से किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है हमारा। GSAT-20 का प्रक्षेपण 19 नवंबर 2024 को हुआ, को SpaceX Falcon 9 रॉकेट से किया गया। किससे दोस्तों? SpaceX Falcon 9 रॉकेट से किया गया। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब चलिए हम दोस्तों बात करते हैं EOS 8 मिशन का प्रक्षेपण कब और किस यान से हुआ? तो EOS 8 मिशन का प्रक्षेपण 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 रॉकेट से किया गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। INSAT 3 DS मिशन का प्रक्षेपण कब और किस रॉकेट से किया गया? तो INSAT 3 DS मिशन का प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 को GSLV F-14 रॉकेट से किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो XPOSAT मिशन का प्रक्षेपण कब हुआ और प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो XPOSAT मिशन का प्रक्षेपण 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 रॉकेट से किया गया। इसरो के आगामी मिशन तिथि। अब बात करते हैं हम चंद्रयान 4 मिशन की तिथि और उद्देश्य को इसको बताना है। तो चंद्रयान मिशन की जो हमारी तिथि थी, इसके क्या उद्देश्य थे? तो चंद्रयान 4 की जो तिथि है 2028 को ये लॉन्च होगा। उद्देश्य इसका चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना है। लूपेक्स मिशन की क्या तिथि है और ये इसके क्या प्रमुख बिंदु रहेंगे? तो लूपेक्स जो है हमारा, लूपेक्स मिशन जो है, ये इसकी जो तिथि रखी गई है इसको लॉन्च करने की 2028 रखी गई है। इसके प्रमुख बिंदु हैं जाक्सा यानी कि जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। दोनों देश के मिल करके इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है, इस परियोजना को। तो गगनयान मिशन की तिथि और उद्देश्य क्या है? तो गगनयान मिशन जो है हमारा वो 2027 में इसकी तिथि रखी गई है और इसका उद्देश्य भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, यानी कि इसके द्वारा इस मिशन में मानव को भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे शुक्रयान फर्स्ट मिशन कब प्रस्तावित है और इसका उद्देश्य क्या है? तो शुक्रयान जो मिशन है 2028 को प्रस्तावित किया गया है और उद्देश्य इसका है शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करना, यानी कि इसका अध्ययन कर मतलब हमारे देश के वैज्ञानिकों को भेजना। मंगलयान 2 मिशन की तिथि और प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मंगलयान 2 जो है वो 2026 में, यानी कि जो हमारा साल चल रहा है ये, इसी साल 2026 में इसकी तिथि रखी गई है और इसका उद्देश्य मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है ये। अब चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निसार जो है वो आगामी मिशन की तिथि और उद्देश्य इसका, तो निसार जो है वो 2025 था इसकी जो तिथि और उद्देश्य क्या थी इसकी? पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन था। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी क्लास, इसको कमेंट के जरिए बताइए और दोस्तों को शेयर भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।